नमस्कार बच्चों, आज हम एसएससी 10th स्टैंडर्ड मराठी का लेसन नंबर 3 शाल पढ़ने जा रहे हैं। उसके लेखक हैं रा ग जाधव। प्रथम हम इस पाठ का परिचय जानते हैं। शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। इस पाठ से शाल के नाम पर जो भी यादें हैं वो बताई गई है। शाल ही प्रतीकात्मक आहे। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसांची संवेदनशीलता जपणारे आहे। वस्तूच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्त्वाचे असते। कोणत्याही निर्जीव वस्तूची निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरळ ठेवतात। वस्तूशी निगडीत कोणती आठवण असो अथवा प्रसंग, त्याचे मानवी संदर्भ सर्वाथाने महत्त्वाचे ठरतं। यानी इस पाठ में शाल का महत्व, शाल और शालीनता, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो बताया गया है। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो। तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? पु ल देशपांडे ये राइटर है, लेखक है, कॉमेडी है, ये एक्टर भी है। इन्होंने खुद से कविता लिखी है, उन्होंने अलग अलग हास्य लेखन किया हुआ है। तो इनके पास कुछ काम के लिए ये जो लेखक है वो गए थे, और काम होने के बाद जब वो निकल रहे थे तब सुनीताबाई, ये भी लेखिका है, उन्होंने लेखक को रोक दिया और पूछा, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? यानी आपको अगर हम शाल दें तो चल सकता है? मी एका पायावर हो म्हटली। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला। यानी जैसे उन्होंने पूछा मैंने तुरंत बोल दिया हाँ, लेकिन पु ल देशपांडे और सुनीताबाई ये मुझे शाल दे रहे हैं, ये मुझे सबसे बड़ा मेरा सन्मान लगा। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नहीं। यानी इन बड़े बुजुर्गों लोगों ने मुझे शॉल देंगे और मिला तब वो शॉल मैंने अपने ट्रंक में रख दी और उसको कभी यूज़ नहीं किया। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। वाई गांव है, उस गांव में विश्वकोश का प्रेसिडेंट बनकर मैं गया। मैं यानी लेखक। तिथे नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। जैसे पेइंग गेस्ट होते हैं, किसी रूम में रहते, तो वैसे पेइंग गेस्ट के हिसाब से वो एक प्राज्ञ पाठशाला स्कूल के एक रूम में रहते थे। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर वाहत होत्या। खोलीच्या यानी उस जो रूम थी उसके साउथ की दिशा में विंडो थी, और विंडो से कृष्णा नदी दिख रही थी। चिंचोळ्या प्रवाह, जिस तरह से लहरें होती, उस लहरों के साथ वो नदियाँ चल रही थी। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। अब उसी खिड़की से लेखक ने देखा कि एक औरत जो ठंडी के दिनों में उसी लेखक का जो कमरा था उसी खिड़की के नीचे एक छोटे किनारे पर अपने छोटे बच्चे को एक टोकरी में रखा और वो मछली पकड़ने का काम कर रही थी। और बच्चे जो बच्चा उसका था वो खुला ही था, उसको कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं डाले थे, क्योंकि ठंड थी। तिसे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते। यानी इतनी ठंड थी, वो बच्चा बेचारा ठंड से काँप रहा था। पण आई तिकडे बघतच नव्हती। मला मात्र राहवले नहीं। मैंने देखा, मुझे तरस आया उस बच्चे पर, क्योंकि इतनी ठंड थी, कुछ चद्दर या कुछ कपड़ा ओढ़ा ही नहीं गया था, इतना बच्चा काँप रहा था। मुझे दया आई। मैंने अपने सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली
5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. मतलब मैंने अपने ट्रंक में से अपनी शॉल निकाली, कुछ 50-5 रुपए ऐसे पैसे निकाले, मतलब काफ़ी नोट निकाले उन्होंने, और उस औरत के पास गए और उसको आवाज़ दिया. पुलकित शाल काढ ली, यानी उन्होंने जो पु ल देशपांडे और सुनीताबाई उन्होंने जो दी थी उस शॉल को उन्होंने निकाला. खिडकीतून हे सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस. उसने क्या बोला कि पहले ये शॉल लो, अपने बच्चे को उसमें लपेटो, बाद में मछली पकडना. या घटनेची ऊब पुलकित शालेच्या उबेपेक्षा अधिक होती. यानी ये जो बात हुई, ये घटना हुई, उस घटने की गर्मी, उस घटने की अच्छी आदत, अच्छी बात ये शॉल से भी ज़्यादा गर्म थी. कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत. कविवर्य यानी कवि नारायण सुर्वे सभा सम्मेलने यानी सभा भी बहुत लेते थे, सेमिनार लेते थे, और उनकी कविताएं इतनी अच्छी कि लोग रात रात भर बैठकर उनकी कविता सुनते थे. पुढे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष यानी साहित्य लिटरेचर के सेमिनार के वो प्रेसिडेंट बने. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमाला अहोरात्र भरती असे, यानी कंटिन्यूसली रात भर उनकी कविताएं सुनी जाती थी. इतनी भीड़ लगी रहती थी उनकी कविता संमेलन में. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही. एकदा ते म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. अभी जब भी कोई कार्यक्रम होता उनको शॉल और श्रीफल यानी नारियल दिया जाता था, और इतना सारा उनके पास शॉल बन गया, जमा हुआ. तब उन्होंने लेखक से कहा कि मैं शॉल लेकर अब शालीन बन गया हूँ. शालीन बन गए यानी मैं बहुत, शॉल मतलब ये सम्मान चिन्ह होता है, तो शालीन माने स्वभाव, अच्छे स्वभावाला सज्जन आदमी. त्याच्या बोलण्यातील उपरोधी खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणार होती. यानी उन्होंने जो बात बोली वो बात मुझे ध्यान में आ गई. शाल व शालीनता याचा संबंध काय? खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली विना शोभते. शाल और शालीनता, इसका मतलब क्या होता है? शाल ये सम्मान चिन्ह, यानी कोई अच्छा काम करता है तो उसको सम्मान के रूप में दिया जाता है. और शालीनता एक अच्छे सज्जन का स्वभाव, सरल बोलना, अच्छी व्यक्ति, उसका अच्छी पर्सनैलिटी. और ऐरे गहरे को तो शाल नहीं दी जाती है, शाल उन्हीं को दी जाती है जो उस शाल के लायक हो. सर्वे मुळात शालीन. शालींच्या वर्षाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणी झाली नाही. यानी मुझे शॉल मिली, अभी मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, मैं अभी किसी को कुछ नहीं दूंगा, इस तरह उनके मन में कोई विचार नहीं. क्योंकि शाल मिलने के बाद भी उनके स्वभाव में, उनके सज्जनता के स्वभाव में कोई फर्क नहीं हुआ. मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत नसेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन. यानी शालीमुळे शालीनता येत असेल तर, अगर शॉल से शालीनता नहीं आती है, शालीनता एक इंसान का स्वभाव होता है. शाल किसी को भी दी जाती है, मतलब जो सम्मान लायक होगा उसको. अगर शाल नहीं देते तो उसका स्वभाव नहीं बदलता. शालीन व्यक्ति को शाल देना ही चाहिए, ऐसा कोई रिवाज नहीं है. पण शेकडो शालीनी खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन, यावर शालीन कवि मनापासून हसला. यानी मुझे जितने भी शाल मिलेगी वो मैं क्या करूँगा, सबको एक एक दे दूँगा. शालीनमुळे शालीनता येते की जाते? या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे. सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोका मोठा आहे. याने शालीमुळे शालीनता जाते. शालीमुळे शालीनता जाते याचा अर्थ शाल ही फक्त सन्मानासाठी असते, पण शालीनता हा एक स्वभाव असतो.
त्या स्वभावासाठी शाल द्यायलाच पाहिजे असा काही रूल नहीं है। यानी ऐसा रूल नहीं कि शॉल दोगे तो ही तुम शालीन हो, ऐसा कुछ नहीं है। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। 2004 में मैं यानी ये लेखक साहित्य सम्मेलन यानी लिटरेचर के सेमिनार का एक अध्यक्ष प्रेसिडेंट बना। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। यानी कंटिन्यूसली 2 साल इन्होंने सेमिनार लिया तो उनके पास बहुत सारे शाल हो गई। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते। उनका कमरा छोटा और उस कमरे के अंदर इतने सारे शॉल रखना मुश्किल था। मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। गाठोड़े यानी गठोड़ा बांधा, मतलब उसको एक कपड़े में बांधकर गठोड़ा बना दिया और निकटवर्ती यानी उसके पास रहने वाला उनका मित्र था, उन्होंने क्या किया, वो अपने मित्र के पास दे दिया। त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्व अधिकार दिली, मतलब शॉल उसको दे दिया और सब अधिकार, तुम बेचो या किसी को दे दो, पूरा अधिकार। मतलब मैं पूछूंगा नहीं भाई तूने शॉल का क्या किया, ये सब मैं पूछने वाला नहीं हूँ। पूरा अधिकार है तुमको शॉल देने के बाद, तुम जो चाहे उसका करो। बिचारा अति प्रामाणिक, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले। मतलब बड़ा ईमानदार था क्योंकि उसका भी कमरा लेखक जैसा ही छोटा था, फिर भी उसने शॉल वो लेकर गया। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। यानी मेरे पास उसको देने के बाद, यानी मित्र को देने के बाद मेरे पास जो भी शॉल बचे वो मैंने गरीब लोगों को, जो मेहनत करने वाले गरीब लोग हैं उनको मैंने दे दिया। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज सकाळी जात असे। अब इसी समय क्या हुआ कि शनिवार पेठ ये पूना में है, तो वहाँ पर ओंकारेश्वर ये शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ पर पुल ब्रिज के पास शाम को रोज लेखक जाता रहता था। तेथील कट्ट्यावर यानी वहाँ बैठने के लिए जगह थी, उस जगह पर बैठ जाता था। पर एक दिन क्या हुआ की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरकुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। पर मैंने देखा कि एक बड़ी ठंडी का मौसम था और एक बूढ़ा आदमी बड़ा गरीब था, भिखारी था और एकदम बहुत कमज़ोर था। ऐसा व्यक्ति उस ब्रिज के जो बैठने की जगह थी वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके बदन पर फटे हुए कपड़े थे और वो ठंडी से काँप रहा था। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो। तो म्हातारा होताच, त्याला 2 शाली दिल्या। त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला। यानी जब दूसरे दिन, जहाँ पर पहले दिन लेखक आया था उसी समय दूसरे दिन लेखक अपने पास के 2 शॉल लेकर आया और उसी मंदिर की जगह पर आके उसने देखा कि वो बूढ़ा बैठा हुआ है। उसने 2 शॉल उसको दे दी और उस आदमी ने कांपते हुए हाथ से उसे प्रणाम किया, यानी लेखक को प्रणाम किया, क्योंकि लेखक ने उसे 2 शॉल दे दिया था। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास लाभला नहीं, याचा अर्थ वेळ मिळाला नहीं, यानी लेखक को समय नहीं मिला कि दोबारा उस मंदिर के पास जाए। 4-5 दिन के बाद जब लेखक वापस आ गया, त्यानंतर नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण झाली। यानी जब 4-5 दिन के बाद जब लेखक आए तब वो कंटिन्यूसली आते रहे और आने के बाद उनको याद आया, अरे यहाँ पर तो भिक्षेकरी बैठता था, कहाँ गया? तो उन्होंने देखा कि तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच, यानी जहाँ उसकी बैठने की जगह थी उस जगह पर वो था ही नहीं। फिर वो
थोड़ा सा आगे चला। आगे चलने के बाद उसने उस बुढे को देख लिया. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा बसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. याने मैं तुरंत उसके पास गया. पाहतो तो काय, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तिचे कुडकुडणे, तेज दीनवाणे जीने. यानी जब मैं गया तब देखा तो क्या हुआ कि वही फटे हुए कपड़े, वही कपड़े और कुड़कुड़, मतलब जब कहाँ ठंडी से कांपना और एकदम गरीब अवस्था, जैसे पहले देखा था वही अवस्था में वो बूढ़ा वहीं पर बैठा था. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? बाबा आपने मुझे पहचाना? त्याने नकारार्थी मान डोलवली. उसने कहा, मतलब उसने कहा नहीं, सिर्फ उसने ना बोल दिया. मी म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? मतलब उन्होंने कहा, बाबा 5-6 दिन पहले मैंने आपको 2 शॉल दिया था, याद है? यावर म्हातारा खुल्ला, पुन्हा हात जोडून म्हणाला, ए भल्या माणसा, तू लई मोठा. म्यासनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? अब उसको याद आया और तभी उसने कहा, हाँ हाँ, हे भले आदमी, तुम बड़े बड़े आदमी हो, तुमने मुझे शॉल दी, पर हे बेटा मैं भिकारी और मुझे ये शॉल कैसे अच्छी लगेगी या मुझे कैसे सूट हो जाएगी? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. यानी शॉल, मैं अगर शॉल ओढ़ लूँगा तो वो क्या होगा, बड़ी शोभा हो जाएगी, और उस शोभा के आगे मेरी पेट की आग बड़ी तेज होती है. मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. आमचं हे असलं बिकट जीणं, तुझं लई उपकार आहेत बाबा. यानी उसने कहा कि मैंने शाल को बेच दिया और मुझे उस शाल के पैसे से 2-3 दिन का खाना मिला और मैंने पेट भर के खाना खाया. हमारा ऐसा ही है, ऐसा ही जीना है, लेकिन तुमने जो शॉल दिया उसके लिए तुम्हारा बड़ा उपकार है. कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने सिर्फ शॉल पहनकर अगर वो एवरीडे बैठ जाते तो भिक्षा देने वाले लोग क्या सोचते, अरे ये तो शॉल पहना हुआ है, बड़ा भला आदमी है, इसको भिक्षा क्यों दे? तो उसको कोई भिक्षा नहीं देगा, इसलिए उसने ऐसा किया. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. मतलब शाल ये गर्म होता है लेकिन वो लोगों को शोभा देती है, और जो गरीब आदमी है उसका पोटाची आग, यानी शॉल तो लेगा लेकिन पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, जब वो खाना खाएगा तभी उसको उसका पेट भरेगा. और ये पेट की आग कैसे बुझेगी? अन्न से. और शाल की जो गर्मी है वो कैसे मतलब जब शाल ओढ़ेंगे तो उसको जो ठंडी लगती है वो शाल से उसकी ठंडी कम हो जाएगी. भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तर द्याव्यात. यानी जो भूखा है उसको अन्न दो, जो प्यासा है उसको पानी दो. अगर ये कुछ भी नहीं होता आपसे तो अगर आपके पास शॉल होगा, सम्मान से दिया हुआ शॉल होगा, तो उनको शॉल दे दो और उनका सम्मान करो. यानी इस पाठ में शाल और शालीनता, उसकी महानता बताई गई है. यह वीडियो आपको अगर पसंद आया तो अपने मित्रों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो और कमेंट्स करो. थैंक यू.